जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बहुपदों के भाग हल करना सीखा था, जो प्रक्रिया हो चुकी थी, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो प्रक्रिया थी वो था px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जिसको यूं कहा गया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये थी वो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी बहुपदों के भाग करके आपने भागफल और शेषफल ज्ञात करे थे। फिर उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जांच करने के लिए भाजक को भागफल से गुणा करते हुए और उसमें शेषफल का योग करते हैं, तो उस स्थिति में वो मान वो भाज्य के बराबर प्राप्त होता है, और उस समय उसको कहा जा रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। आज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे इस बहुपद px में और gx का भाग दिया जाए, कोई बहुपद है अपने पास में, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि वो बहुपद px जो है वो है x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कोई बहुपद है। इस बहुपद में और यदि मैं कहना चाहूँ कि gx का भाग दिया जाए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का भाग दिया जाए, यदि इस px में gx का भाग देते हैं और उस स्थिति में शेषफल का मान शून्य बचे, शेषफल 0 आए, तो उस स्थिति में ये कहते हैं कि gx जो है यानी बहुपद gx है वो px का एक गुणनखंड। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि एक गुणनखंड होने का अर्थ क्या हुआ। तो यहाँ पे एक गुणनखंड का अर्थ हुआ कि शेषफल का जो मान है वो हर स्थिति में शून्य बचे। जैसे अभी इसको जांचे कि क्या वास्तव में gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए इस px बहुपद में और gx के भाग की सामान्य प्रक्रिया करें, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इस बहुपद में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से भाग करें। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जिसकी पहले से बातें हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है कि इस भाज्य को और इस भाज्य को मानक रूप में लिखना जरूरी है, जो इस प्रकार लिखा जाए। अब बाकी प्रक्रिया जो आप पहले से कर चुके हैं, पहले पद में इस पहले पद का भाग दें तो उस स्थिति में भाग जो है वो x स्क्वायर बार जा रहा है, x स्क्वायर को इन पदों से गुणा करते हुए x की घात 4। अब देखिए इस x स्क्वायर को x से गुणा करें तो x की घात 3 आ रही है, जबकि इस बहुपद में कहीं x की घात 3 नहीं है। तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हो, या तो यहाँ पे उस x की घात 3 का जो गुणांक है वो लिख सकते हो, या फिर उस x की घात 3 को अलग से नोट कर सकते हो, माइनस x की घात 3। एक को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदलने पर माइनस माइनस प्लस, x की घात 4 से x की घात 4 घट जाएगी, इसका मान 0 है। लेकिन यहाँ पे देखिए x की घात जो है वो 2 आ रही है, यहाँ पे x की घात 3 आ रही है, और अभी बातें हो रही थी कि उसको मानक रूप में लिखना है, यानी घातों को घटते क्रम में लिखना है, तो x की घात 3 को पहले नोट कीजिए। x की घात 3, यहाँ दोनों चिन्ह समान आ रहे इसलिए पद जुड़ेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग दें तो उस स्थिति में भाग जो है वो x बार जाए, x को इन पदों से गुणा किया जाए, x की घात 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x। जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि x स्क्वायर को x से गुणा करें तो x की घात 3 आ रही, माइनस x को x से गुणा करें दोनों चिन्ह उल्टे आ रहे इसलिए माइनस x स्क्वायर है, प्लस 1 को x से गुणा करें तो प्लस x है। फिर उसी तरह से प्रक्रिया घटाने पर माइनस प्लस माइनस, x की घात 3 से x की घात 3 घट रहे, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर दोनों चिन्ह उल्टे हैं इसलिए संख्या घटेगी, माइनस 3x स्क्वायर, प्लस के 4x और माइनस का x दोनों पद घटेंगे तो प्लस के 3x माइनस 3। अब यहाँ पे इस पद में इसका भाग दिया जाए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 में, फिर वही
इस भाज्य के पहले पद का भाग इस भाज्य के पहले पद में दिया जाए तो भाग जाएगा वो -3 भाज्य। इस प्रकार से हल करके देख लीजिए, -3x² में x² का भाग दिया जाए, x² से x² का भाग लग जाता है तो मान आपको प्राप्त हो रहा है -3। -3 को गुणा करने पर जो पद आ रहे हैं x² को -3 से गुणा करेंगे -3x², -x को -3 से गुणा करेंगे तो +3x, +1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, और यहाँ पे घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। और उस स्थिति में देखिए हर पद जो है 3x² से 3x² घट रहा है, दोनों चिन्ह उल्टे, 3x से 3x घट रहा है, दोनों चिन्ह विपरीत उल्टे आ रहे हैं, और -3 प्लस ये दोनों चिन्ह, और इस प्रकार जो है वो शेषफल आपके पास में बचा 0। और उस स्थिति में यदि शेषफल का मान 0 बचता है तो ये कहा जाता है कि gx जो है वो बहुपद px का एक गुणनखंड। तो अगली जो प्रक्रिया है वो जैसे आपने पढ़ा था द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करने के बारे में। जैसा कि आपने द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात किए थे, शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की जांच की थी, उसी तरह से किसी बहुपद में, जैसे ये कोई बहुपद है x⁴ प्लस x⁴ माइनस 7x² माइनस x+6, यहाँ पे देखिए जो चर की उच्चतम घात है वो 4 है। इसका अर्थ होगा कि इस बहुपद के यदि आप गुणनखंड करेंगे, शून्य के ज्ञात करेंगे, तो आपको जरूरी है कि 4 शून्य प्राप्त हो। वो 4 शून्य हैं, उनमें से आपको 2 शून्य दे दिए गए, एक शून्य -1 दिया गया, दूसरा शून्य 2 दिया गया, तो यहाँ पे आपको 2 शून्य ज्ञात है। तो शेष 2 शून्य कैसे ज्ञात किए जाए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो शून्य है, जो -1 और वह +2 जो है वो बहुपद के शून्य है। ये बहुपद के जो शून्य है वो आपको ये दर्शा रहे हैं कि बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ देखिए बहुपद के जो गुणनखंड होंगे वो यहाँ पे देखिए शून्य जो है वो -1, इसका मतलब हो गया कि x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार शून्य जो है वो आपके पास में 2 है तो x-2 जो है उसके बहुपद के गुणनखंड। आपको x+1 और x-2 जो है वो बहुपद के गुणनखंड मिल चुके हैं। शून्य सीधे सिंपली तौर पे इसको यूं याद रखा जा सकता है कि शून्य का आपके पास में माइनस आ रहा है तो उसका मतलब गुणनखंड वो प्लस में होगा, यहाँ शून्य प्लस में है, इसका अर्थ हुआ कि गुणनखंड वो माइनस में होगा। और जिसका जो हल है किया जा सकता है, और वो बहुपद का जो एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड, वो देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई गुणा किया जाए तो उस स्थिति में मान जो आ रहा है वो x को x से गुणा करेंगे x², x को -2 से गुणा करेंगे -2x, +1 को x से गुणा करेंगे +x, और +1 को -2 से गुणा करेंगे -2, और जिसका हल हो रहा है वो x²। दोनों समान पद हैं लेकिन चिन्ह उल्टा है इसलिए संख्या घट रही -kx और -2। ये जो x² -x-2 जो आपको मिला है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल चुका है। बाकी अन्य गुणनखंड क्या है उसको करने के लिए फिर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग की सामान्य प्रक्रिया, और उस स्थिति में बहुपद जो आपको दिया गया है x⁴ प्लस x⁴ माइनस 7x² माइनस x+6, इस बहुपद में क्या है कि जो आपको एक गुणनखंड जो मिला है उसका भाग करें, x² माइनस x-2 से भाग करें, जो भाग की सामान्य विधि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप अध्ययन कर चुके हैं। x⁴ को x² यानी भाज्य का प्रथम पद, इस भाज्य के प्रथम पद से विभाजित करें तो x² बार विभाजित होगा। x² को इस भाज्य के सभी पदों से गुणा करें तो x⁴ माइनस x⁴ माइनस 2x²। इन पदों को घटाने का अर्थ है चिन्ह बदलने पर x⁴ से x⁴ पद घट रहे, x⁴ और x⁴ दोनों समान पद है इसलिए संख्या जुड़ जाएगी, 2x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x² दोनों चिन्ह विपरीत है इसलिए संख्याएं घटेंगी, 7x² में से 2x² घट जाएंगे, 5x², ज्यादा जो मान है वो माइनस ऋणात्मक आ रहा है इसलिए -5x²।
माइनस एक्स प्लस 2x की घात 3 में एक्स स्क्वायर से विभाजित करें भाग दें तो उस स्थिति में भाग जो है वो 2x बढ़ जाए। 2x को इन सब पदों से गुणा करें 2x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x। अभी देखिए आपको एक बहुपद दिया गया, इसके शून्य दे दिए गए थे, उन शून्यों को मान जो है वो -1 और +2 होने का हुआ कि उनके जो गुणनखंड होंगे वो x + 1 और x - 2 में, जिसका हल जो है वो x² - x - 2 मिल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि x² - x - 2 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया जो अपनाई गई है, या x की घात 4 में x² से विभाजित किया गया, भाज्य आपको मिला 2x की घात 3 माइनस 5x² माइनस x प्लस 6, जिसको भाज्य के पहले पद 2x की घात 3 को x² से विभाजित किया गया, जो 2x बार विभाजित हो रहा है, 2x को भाज्य के सभी पदों से गुणा करने पर ये जो मान प्राप्त हो रहा है। फिर वापस घटाने की प्रक्रिया, चिन्ह बदलने पर 2x की घात 3 से 2x की घात 3 जो है वो दोनों उल्टे चिन्ह, इसलिए इसका मान घट रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दोनों चिन्ह उल्टे आ रहे हैं, उस स्थिति में -3x², दोनों चिन्ह उल्टे, ऋणात्मक मान ज्यादा इसलिए -3x², x माइनस और 4x प्लस दोनों उल्टे चिन्ह आ रहे हैं, इसका अर्थ होगा संख्या घटेंगे +3x प्लस h। भाज्य के प्रथम पद -3x² को x² से विभाजित करें तो -3 बार विभाजित हो रहा है, -3 को इस भाज्य के पदों से गुणा करें तो -3x², ये माइनस और माइनस जो है विशेष चिन्हों का ध्यान रखिए, -x को -3 से गुणा करें तो +3x, -2 को -3 से गुणा करें तो +6। जिसको याद रखने के लिए बेहतर ये होगा कि यदि दोनों चिन्ह समान है तो हमेशा धनात्मक प्लस चिन्ह होता है, यदि दोनों चिन्ह उल्टे हैं तो उस स्थिति में हमेशा ऋणात्मक चिन्ह होता है। यहाँ पे इनको चिन्ह बदले जाए, घटाया जाए तो उस स्थिति में शेषफल का जो मान है वो 0 है। ये तो यही ज्ञात हो चुका था कि बहुपद का एक गुणनखंड है, जो थोड़ी देर पहले आप अध्ययन कर चुके हो कि एक गुणनखंड होने का अर्थ हुआ कि शेषफल का मान क्या होगा, 0 होगा। शेष अन्य शून्य के ज्ञात करने के लिए आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि पढ़ी थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपने इसके बारे में पहले से अध्ययन कर लिया था। इनके मान रखे भाज्य जिस बहुपद में आपने भाग लिया था, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 7x² माइनस x प्लस 6, जो भाज्य के बराबर, जिसका भाग दे रहे वो भाजक जितनी बार भाग जाए वो भागफल x² प्लस 2x माइनस 3, और यहाँ पे शेषफल का जो मान है वो 0। यहाँ ये जो बहुपद जो है आपके पास, इस बहुपद के आपको शून्य दिए हुए थे, जो आपको पता है x-1 और x + 1 और x - 2। अब यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 3 जो बहुपद है, ये जो आपने द्विघात बहुपदों के बारे में, ये x² प्लस 2x माइनस 3 जो है, जो द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करे थे, उस समय आपने अध्ययन किया था कि ये एक त्रिपद रूप है, उस द्विघात बहुपद का त्रिपद रूप। इस त्रिपद रूप को हल करने के लिए वही प्रक्रिया होगी, जैसे यहाँ पे पहले पद को तीसरे पद को गुणा करें, मान आपके पास में 3 प्राप्त हो रहा है, उस 3 को 1 से गुणा करें तो आपको 3 प्राप्त हो रहा है, और उस स्थिति में 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होंगे, और इस प्रकार इसके जो गुणनखंड है वो इस प्रकार हो रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये जो है इसके गुणनखंड पहले से आपको ज्ञात है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ आगे बढ़ानी है आपको। x² प्लस इस ब्रैकेट को हटा जाए, कोष्टक को हटा जाए तो आपको मान प्राप्त हो रहा है प्लस के 3x और माइनस का x, x + 1 x - 2, या दो त्रिपद को आपने हल कर लिया था, इसलिए दोनों पदों के जोड़े बनाते हुए इन दोनों में से कॉमन निकाला जाए तो आपको x कॉमन प्राप्त हो रहा है, x + 3, यहाँ पे दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है,
एक्स प्लस 3, इसी प्रकार से एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, इन दोनों पदों में से एक्स प्लस 3 कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1। ये जो मान मिले आपको ये कहलाएंगे बहुपद के गुणनखंड। लेकिन अभी आपको बहुपद के गुणनखंड नहीं, आपको बहुपद के शून्य के ज्ञात करने। अपन शून्य को से शून्य को ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे उस शून्य का अर्थ है, शून्य का अर्थ है कि उस बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए। शून्य का अर्थ होता है, तो अतः बहुपद में यदि बात में करूं तो x प्लस 1 का जो मान है वो 0 के बराबर होगा, जो एक रैखिक समीकरण का रूप बनता है, इसलिए x का जो मान होगा वो -1। इसी प्रकार से x माइनस 2 जो है उसका मान 0 के इक्वल होगा, तो उस स्थिति में x का मान जो है वो 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार x प्लस 3 जो है, क्योंकि बहुपद का मान शून्य होने का अर्थ है। इसी प्रकार x माइनस 1 का जो मान है वो 0 के बराबर, और इस प्रकार x का मान होगा +1। तो ये जो x के जो मान मिल रहे हैं आपको -1 2 -3 1 -1 2 -3 1, ये बहुपद के कहलाएंगे शून्य। और ये आज का जो बिंदु था कि किसी बहुपद के कुछ शून्य दे दिए जाए तो बाकी जो शून्य का वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए x बहुपद में x की घात 4 थी, जो आपको ये बता रही है कि यहाँ पे x की घात 4 है तो 4 शून्य को, तो यहाँ देखिए आपको 4 शून्य मिल चुके हैं, जिसमें से 2 शून्य आपको पहले से ज्ञात थे और शेष बचे हुए जो शून्य है वो -3 और 1 हो।